हम सुनते हैं और कई बार वे शास्त्रों पुराणों में भी उल्लेख है कि देवताओं को भोग लगता है, वह सिर्फ भोजन की खुशबू से तृप्त हो जाते हैं। जब हम हवन करते हैं तो अग्नि उस हवि को देवताओं तक पहुंचाती है। ऐसा कई बार वर्णन सुनने को मिलता है। तो हमारे समझने के लिए इसमें तथ्य यह है कि देवता मतलब खुशबू मात्र से तृप्त हो जाते हैं। इसका तात्पर्य यूँ निकलता है कि वह बहुत ही सूक्ष्म भोजन करते हैं और हम देखते हैं कि उनकी आयु हजारों वर्ष की होती है। तो इस तथ्य में यह बहुत ही रहस्य सुंदर ढंग से समझाया गया है कि वह बहुत ही सूक्ष्म भोजन करते हैं और हम मनुष्य क्या कर रहे हैं, ठूस ठूस के भोजन कर रहे हैं। यही हमारी कम उम्र का रहस्य है, राज, जिससे आज पर्दा उठ गया है। उस अभूतपूर्व रहस्य को हमारे ऋषि मुनियों ने कितने सुंदर ढंग से, काव्यात्मक ढंग से छुपा लिया था और आज वह रहस्य पूरी पृथ्वी के सामने, विश्व के सामने प्रकट हो चुका है कि वह कम भोजन करके लंबी उम्र को प्राप्त किए हैं, कर चुके हैं, की थी, और अभी भी वो देवता ऊंचे आकाश में लंबी उम्र के साथ जी रहे हैं। तो उस रहस्य को जानने के बाद हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हम भी सूक्ष्म मात्रा में भोजन करें। हमने देखा है कि यज्ञ में, हवि में कितना सूक्ष्म मात्रा में सभी जड़ी बूटियों का, भोजन का प्रयोग होता है और वह अग्नि द्वारा देवताओं तक हवि पहुंचाई जाती है। तो उससे प्रेरणा मिलती है कि हम भोजन अच्छी तरह चबा के करें, कम मात्रा में करें, तो हमारी आयु बढ़ सकती है। क्योंकि जितना ज़्यादा भोजन करेंगे, हमारी आंतों को, पेट को उसे पचाने में बहुत ज़्यादा श्रम करना पड़ेगा और श्रम से गर्मी पैदा होगी और वह गर्मी हमारी आयु बढ़ाती है। क्योंकि ज़्यादा गर्मी से कोशिकाएं नष्ट होती हैं, टूटती हैं, ऑक्सीकरण ज़्यादा होता है उनमें। हमने देखा है कि जो ठंडे स्थानों पर रहते हैं उनकी आयु ज़्यादा रहती है। जो हिमालय में रहते हैं या ठंडे प्रदेशों में रहते हैं तो उनकी आयु बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ कोशिकाओं को ठंडक मिलती है, जिससे उनकी गति वृद्धि की धीमी हो जाती है। हमने देखा है कि खेतों में उर्वरक डालने पर फसलें जल्दी बड़ी हो जाती हैं, ज़्यादा मात्रा में होती है, उत्पादन बढ़ जाता है। परंतु इसका एक विपरीत प्रभाव भी पड़ा कि ज़्यादा खाद के प्रयोग से मनुष्य की आयु घटी है। कई बीमारियां हुई है, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, ये सब रासायनिक खाद के प्रयोग से बढ़ रहा है। उत्पादन जरूर बढ़ रहा है लेकिन आयु घट रही है, मनुष्य की आयु घट रही है। पहले जब देसी खाद का उपयोग होता था तो मनुष्य की आयु भी ज़्यादा थी, अधिक बलवान था, अधिक शक्तिशाली था, कितने श्रम के कार्य उसने किए हैं। परंतु आज मनुष्य की आयु घटी है, तो उसका कारण ये भी है कि हम उत्पादन जरूर बढ़ा रहे हैं लेकिन मनुष्य की आयु घटा रहे हैं। हाँ, दवाइयों से, मेडिकल क्रांति से हमने दूसरी तरह से तो मनुष्य की आयु जरूर बढ़ा ली है, लेकिन रासायनिक खाद से अन्य बीमारियां जो प्रकट हुई है वह जीवन से भी नारकी है। वह बीमारियों के साथ जीवन जीना सिखा रही है, जो कि उचित नहीं है। लंबी आयु प्राप्त करोगे ना, आप सदा बीमार रहोगे तो उसमें क्या आनंद है, क्या मजा है? हम इस धरती के सुख को क्या भोग पाएंगे? अगर आप बीमार पड़े रहो जीवन भर और लंबी आयु प्राप्त कर लो तो उसका कोई औचित्य नहीं है। मनुष्य स्वस्थ भी होना चाहिए और उसकी आयु लंबी भी होनी चाहिए। तो उसके लिए हमें कम मात्रा में खाद का उपयोग करना पड़ेगा। ये देवता हमें यही सिखा रहे हैं कि जीवन की चीज़ों को समुचित मात्रा में उपयोग करें, सूक्ष्म मात्रा में उपयोग करें। दवाई की सूक्ष्म मात्रा ही प्रभावकारी होती है। अति सर्वत्र वर्जयेत हमारे शास्त्रों में लिखा है। अति के कारण सब जगह नाश हुआ है, सब जगह वर्जित की गई है अति को। अति सर्वत्र वर्जयेत मतलब सब जगह अति को छोड़ दो, वर्जित कर दो। हमें ये सीखना होगा, तभी ये धरती बचेगी और स्वर्ग भी सुंदर
बन पाएगी, स्वर्ग का राज्य पुनः स्थापित हो पाएगा, हम तभी देवता बन पाएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मेरी बात को इतने प्रेम पूर्वक सुनने के लिए हार्दिक आभार। सभी के अंतरात्माओं को प्रणाम।